गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। खैर, आज थोड़ा देर से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सवेरे बेटी को भेज दिया है स्कूल में, अपना रेडी हो चुकी हूँ। किचन में अभी नहीं लग पाई हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत अपना ठीक ठाक कर रही थी कमरा वगैरह, और फिर बीच में वो हेल्पर भी आ गई थी तो उसके वो क्लीनिंग में लग गई थी। तो मैं फिर किचन में नहीं जाती जब वो किचन में रहती है, और वो सारी लाइट जला के छोड़ जाती है, मुझे बंद करनी पड़ती। तो फिलहाल अब वो जा चुके, अब मैं लगूंगी किचन में काम वाम करूँगी। और आज क्लीनिंग का काम मैंने थोड़ा रुकवा दिया है क्योंकि मुझे आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी क्लीनिंग का। कल क्योंकि फास्ट की वजह से आज सुबह एनर्जी नहीं थी बिल्कुल, कैसे तैसे बेटी को करके भेजा है। और सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जैसे अब देखो मैं स्लीवलेस पहन, लेकिन सुबह मैंने देखो जैकेट पहन रखी थी। सुबह नहा के आई हूँ, ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट पहना। मैंने अब भी इसको यहाँ चेयर पे उतार के रखा क्योंकि अब गर्म लग रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर्दी है कि गर्मी है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर अभी तो मैंने जैकेट उतार के रख दी क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, क्योंकि गैस है इसके पास, किचन पे काम करो तो थोड़ी गर्मी लगने लगती है। तो इस वजह से मैंने उतार के रखा। और थोड़ा सा हम लोगों का डेकोरेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे दिवाली का, बट मैं अभी दिखा नहीं सकती आपको क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। जब आधा अधूरा दिखा के क्या फ़ायदा, पूरा हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आराम से। और सामान काफ़ी निकाल भी लिया, थोड़ा बहुत अभी लाना भी है क्योंकि इतने से होगा नहीं। तो पूजा वूजा मैं कर चुकी हूँ, सब हो गया। अच्छा, मैं इधर से अगर मैं पलट गई तो इधर का पूरा दिख जाएगा, तो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पीछे का वो डेकोरेशन उधर का दिखाई ना दे कमरे का। अब ठीक है। और ये सब्जी वाले सवेरे के टाइम ही बोलेंगे, इसीलिए मेरे को व्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होती। क्या करूँ, उनका भी काम है, वो भी करेंगे, नहीं बोलेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो प्लान बस यही है। आज अभी अब मैं जा रही हूँ किचन में लगने, तो सोच रही हूँ आप लोगों को अगर कुकिंग देखनी है तो कुकिंग में मैं वीडियो बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग सा, तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का हिम्मत नहीं है, तो मैं एक ही आइटम बनाऊँगी और वो है खिचड़ी। ऐसा मत सोचो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि खिचड़ी वो बीमारों वाली, जब बीमार होते हैं इंसान तब खाता है। मैं ये बना रही हूँ बंगाली खिचड़ी, और बंगाली जो खिचड़ी खाते हैं ना, वो हम लोगों की खिचड़ी से दूर दूर तक वैसी नहीं होती है। कितने लोग हैं बंगालीज होंगे जो देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि मैं कौन सी खिचड़ी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत अच्छी बनती है ये वाली। गर्मियों में बनाना थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो आइटम्स नहीं मिलते जो इस खिचड़ी में पड़ते हैं। बट अब सर्दी आ गई है तो सारे आइटम आने लगे हैं। वो आइटम हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, गोभी मेन, मटर मेन, ये 2-3 आइटम मेन होते हैं। बाकी प्याज व्याज तो सब हर मौसम में आता है, लेकिन जब तक इसमें गोभी, मटर, रेड वाली गाजर, नॉट दैट ऑरेंज वन जो आती रहती है 12 मासी गर्मियों में भी, सर्दी वाली जैसे गाजर का हलवा बनता है, वो लाल गाजर, बीन्स, ये सब चाहिए मुझे। बीन्स भी खैर 12 मास आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ आइटम है उसके बगैर ये खिचड़ी नहीं बन सकती। तो ये मूंग की दाल की बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, बड़ी तेज़ मसालेदार, एकदम चटपटी होती है। तो ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो इसको बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, और ऐसा हो जाता है ना कि इसमें सारी सब्जियां भी चली जाती हैं तो न्यूट्रिशन भी हो जाता है। दाल होती है, चावल होता है, दोनों ही चीज़ें ठीक होती हैं। खैर मैं चावल नहीं खाती हूँ थोड़ा डाइट की वजह से, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार तो खाती हूँ। तो इधर अभी हुआ नहीं है, कल फास्ट था, उससे पहले भी एक दिन नहीं खाया। लास्ट मैंने वही शायद जिस दिन पुलाव बनाया था, पालक पनीर और पुलाव, उसी दिन खाया था। तो अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो आज अगर एक दिन खा लूँगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने तैयारी तो चलो कर दी है, तो सोच रही हूँ दिखाई देती हूँ कि खिचड़ी कैसे बनती है। तो तैयार हो, देखना चाहते हो कि मैं खिचड़ी कैसे बनाती हूँ और बंगाली खिचड़ी कैसे बनती है, तो चलो फिर मेरे साथ लगते हैं किचन में और फटाफट बना लेते हैं बंगाली खिचड़ी। और फिर कैसी लगी देखने में, और अच्छी लगे तो ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ये नई रेसिपी खिचड़ी की। चलो आपको पहले सामान दिखा देते क्या क्या मैंने रेडी किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे भिगा दिया है मैंने चावल, 3-4 बार धो के अच्छे से आरओ के पानी से भिगा के रख दिया है।
सेम उसी तरीके से मूंग की दाल, येलो वाली, ये वाली छिली हुई मूंग की, इसको भी मैंने धो के 4 पानी से, आरओ के पानी से भिगा के रख दिया है। करीबन 1 घंटा हो चुका है ये दोनों चीज़ों को भीगते हुए। साथ में मैंने काट ली हैं सब्जियां, जिसमें इसमें देखिए है आलू, बीन और ये रेड वाली गाजर, अभी नई आई है, सर्दियों में आती। ये तीनों चीज़ें एक में कट गई हैं। अदरक मैंने छील के रख लिया है, लहसुन मैंने छील के रख लिया है, प्याज मैंने काट के रख लिया। इसमें बहुत ज़्यादा महीन प्याज नहीं चाहिए होते, इसलिए मैंने ऐसे रफ रफ काटे हैं, थोड़े लंबे लंबे, ऐसे चाउमीन में जैसे पड़ते हैं चाउ में, वैसे वाले काटने। इधर मैंने काट लिया है टमाटर और गोभी, जिसको मैंने खूब गर्म पानी में, खौलते पानी में इसको करीबन 5 मिनट तक खूब अच्छे से उबाला। उसका देखिए ऊपर से कैसे कैसा घी घी जैसा हो जाता है। और मैं पत्ता गोभी और गोभी के साथ, पता नहीं कि मुझे क्या है कि मैं जब तक उसको ब्लांच नहीं करती ना, क्योंकि गर्म पानी में पड़ने के बाद ही पता चलता है कि इसमें कीड़े हैं या नहीं है, तो मैं इनको अच्छे से उबाल लेती हूँ खौलते पानी में। माइक्रोवेव में 4-5 मिनट के लिए लगा देती हूँ, फिर इनको ऐसे खोल के देखती हूँ कि अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि कीड़ों का कुछ पता नहीं होता, वो कब कहाँ से किधर से, ये देखिए ना, ऐसे कभी कहीं कहीं निकल आते हैं। यहाँ पे मैंने भिगा दी है मटर और बस अब चलते हैं, फटाफट कुकर रखते हैं। तो यहाँ कुकर रख दिया गया है, अब इसमें डालूंगी घी। कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दाल है, चावल है, उसको ना सीटी देनी होगी, तो बिना कुकर के आप नहीं बना सकते हो। तो चलिए, पड़ेगा अब इसमें खूब सारा घी। चलो अंदर जाओ, और भी पड़ सकता है। अब मैं कैमरे को कर रही हूँ यहाँ पे फिक्स, और लगती हूँ दोनों हाथों से करूँगी काम तो होगा जल्दी। एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से काम, तो या तो काम गड़बड़ होगा या वीडियो गड़बड़ बनेगा। तो मैं कैमरे को कर दिया मैंने यहाँ पे फिक्स, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम। तो फोकस कैमरामैन, फोकस करो ऑन कुकर। नहीं होगा तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगी लास्ट में। अभी फिलहाल देख लो कि कैसे क्या क्या बना। सबसे पहले घी गर्म हो जाए तो हम ये नहीं, गलत मैंने उठा लिया, आलू, बीन और जो गाजर वाला ये है, 3 सब्जियां, इसको एकदम पानी निकाल के इसको हम फ्राई उसमें तेल में डाल देंगे। इसको तेल में हल्का सा डाल के बस चलाना है। फ्राई व्राई मीन्स क्या करना, कोई गाजर को कोई तलना तो नहीं है, पापड़ तो है नहीं आलू, तो बस ये है कि तेल में चलाना है। तो इसको पहले चला लेते हैं। इसको चलाएंगे। थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन जैसा करना है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद इसमें आप गोभी भी डाल दीजिए। तो जब तक सब्जियां भून रही हैं तो हम लोग क्या करें, बातें करते हैं। अब इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि गोभी है, आलू है, आलू को तो ऐसे भी तेल में बहुत टाइम लगता है। अब बड़े आलू हैं, चंक्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी चलाते चलाते आप, अगर आप एकदम स्टार्टिंग में छोटे आलू डाल दोगे ना, तो जितनी बार आप चलाओगे, अभी थोड़ा यहाँ टूटेगा, फिर दाल चावल पड़ेगा, उसके संग चलाओगे तो टूटेगा, तो लास्ट में फाइनल टच में आप देखोगे आलू नहीं, आलू का भरता आपको मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े डालती हूँ कि अगर चलाते चलाते, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो नीचे चिपक जाएगी, तो चलाते चलाते तो कुछ तो छोटा रह जाता है, लेकिन चंक्स रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इतने छोटे छोटे चंक्स उसमें डालोगे कि भाई मुझे इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए, तो वो लास्ट में आपको सिर्फ भरता ही मिलेगा। तो छोटे आलू बिल्कुल मत डालें, क्योंकि गाजर मैंने इतनी छोटी छोटी करके डाली, क्योंकि गाजर है ही इतनी पतली, अभी आ ही रही है, तो अब उसको मैं गोल गोल मैंने काटी। लेकिन देखिएगा फाइनल एंड में आपको गाजर कहीं दिखाई नहीं देगी, मटर नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो बेचारी इतनी छोटी होती है कि वो पता नहीं कहाँ दब दबा के मरमरा के चली जाती है। तो सब्जी चला लो।
आलू थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है। गोभी को लेकिन होने में टाइम लगता है, तो जब तक मैं लहसुन घिस लूँ, अदरक घिस लूँ, तो क्योंकि डालने का नंबर आ रहा है। तो आप बने रहिए, क्या कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कैमरे के सामने अदरक घिसने में या लहसुन घिसने में। ये रही मेरी अदरक, ये रहा मेरा ग्रेटर। नया वाला लाइन पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। खैर पुराना भी वही काम कर रहा है जो नया करता है। तो लो, अदरक तो घिस गई फटाफट, अब लहसुन में घिस लें। आई होप आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं चिल्ला सकती है। ऊपर से बाहर सब्जी वाले, फल वाले, कबाड़ी वाले, सवाड़ी वाले सब इसी समय में, उनको भी इसी समय ही नहीं, पता नहीं है चिल्लाने का। खैर वो उनकी रोजी रोटी है, उनको भी तो चिल्लाना ज़रूरी है। ये मेरी रोजी रोटी है, ये तो मैं इसमें चिल्ला रही हूँ। बहुत छिटपट छिटपट करती हूँ। तो ये भी घिस गया लहसुन भी। आप लोग अगर कोई प्याज लहसुन नहीं खाता हो तो मत डालना, बिना प्याज लहसुन के भी अच्छी बन जाएगी। आप ट्राई ज़रूर करना एक बार। वैसे भी आप लोग मेरी बात सुनते उनसे तो हो नहीं, बट मेरी आदत है कि मैं बस बोलती रहती हूँ। पता नहीं ब्लॉग पूरा देखते भी हो, ये बस ऐसे ही। जो भी है, मुझे तो अपना काम करना ही है, मैं कर रही हूँ। तो आलू गोभी सब लाल लाल हो चुका है, हल्का हल्का ब्राउन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, तो थोड़ा लाल लाल हो गया, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा करने से फिर वो जलाइन जैसा आएगा, तो इतना ज़्यादा और नहीं करना। अब डाल देंगे हम लोग प्याज। बड़ा हेल्दी आइटम होता है, मैं ये कह सकती हूँ। एक तो थोड़ा आराम रहता है कि आप एक अलग से दाल एक बनाओ, एक सब्जी बनाओ, एक चावल बनाओ। इसमें क्या होता है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जियां भी हैं, न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन, हल्का काम हल्का हो गया, बर्तन भी कम निकलते हैं, काम भी कम करना पड़ता है, एक ही कुकर में सारा काम हो गया। हाँ, थोड़ा चॉपिंग का, कटिंग का, ये सब काम ज़्यादा हो जाता है। खैर ठीक है, एक जगह पे तो कम से कम काम हो जाता है ना, एक चीज़ में ही आपका सारा पूरा न्यूट्रिशन आ गया, तो इसलिए ये अच्छी लगती है। और टेस्टी तो अभी आप लोगों को, जब अब मैं फ़ोन पे आपको टेस्ट तो नहीं करा सकती, लेकिन वो तो आपको तभी होगा जब आप खुद से बनाओगे, मेरी रेसिपी फॉलो करोगे, बनाओगे, खाओगे, और फिर मेरे को देखना, कमेंट करके बोलोगे यस मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो गाइस अभी प्याज भी हल्का हल्का हो चुका है, तो अब एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं जीरा। थोड़ा सा सब्जियों को कोने में कर दो, थोड़ी सी उधर बीच में जगह करके थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी डाल लो। इसमें कड़वे तेल का बहुत अच्छा उसमें वो बनता है। कुछ लोग तो ऊपर से देते हैं, लास्ट में तड़का देते हैं, लेकिन मैं अभी इसी समय कर देती हूँ, तो बाद का नहीं चक्कर रखते। तो बीच में तेल गरम कर लो थोड़ा सा डाल के, उसमें डाल लो जीरा। हींग डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लहसुन पड़ा हुआ है। अगर आप लहसुन नहीं खा रहे हो तो आप अच्छे से इसमें हींग डालो, क्योंकि मूंग की दाल क्या होता है ना, बड़ी अजीब सी होती है, बहुत गैस होती है, तो हींग के बगैर बिल्कुल मत खाना। मूंग की दाल थोड़ी अजीब होती है। अब जीरा फूट जाए तो फिर सब मिक्स करते हैं, फिर अदरक डाल देंगे, लहसुन डालेंगे, फटाफट फटाफट काम हो जाएगा। तो दोस्तों जीरा वीरा भी फूट चुका है, भुन गया है, मतलब वो जल गया है, जो भी करना था वो हो गया। अब डाल देंगे हम इसमें अदरक और लहसुन, जो मैंने घिस के रखा हुआ, आपके सामने ही घिसा था। हाँ नहीं, नहीं तो आने लगेगा लो, आप तो
पुराना रखा बासी पता नहीं क्या क्या, अदरक डाल दी, लहसुन डाल दिया, अब भी आपके सामने ही घिस रहा। अदरक सब अच्छे से पड़ गई है। अब इसमें पड़ेंगे मसाले। मसाले देख लो ध्यान से कि क्या क्या पड़ने वाले हैं। तो ये है मसालदानी, इसे कहते हैं मसालदानी, जिसमें होते हैं सारे किस्म के मसाले। आपको तो पता ही होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हल्दी से। जीरा तो हम डाल चुके हैं, हींग की ज़रूरत नहीं है। डालना हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी, हाँ कुकर से बाहर क्यों गई तू? अंदर रहना है, बाहर नहीं। दूसरे नंबर पे मसाला है मिर्चा, जो कि मैं कश्मीरी वाला मिर्चा खाती हूँ। मैं तीखा वाला नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करता, तो मैं ये वाला ही खाती हूँ। ये जो रंग तो देता है लेकिन कड़वाहट नहीं देता, क्योंकि ज़्यादा कड़वाहट गाइस नहीं खानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि कड़वाहट खाओगे तो मुंह से भी कड़वाहट ही निकलेगी। तो मैं मीठा खाती हूँ और मीठा बोलती हूँ, आप लोग तो जानते ही होंगे, मजाक कर रही हूँ। तो ये पड़ गया मिर्चा। अब इसको चला देते हैं। आलू आधा आधा गल गया, क्योंकि चलते 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 ना हाफ थोड़ा सा गल गया, बॉईल हो गया। तीसरे नंबर पे मसाला है पिसी धनिया, जो ये ऐसी दिखती है ग्रीन कलर की, देख लो। ये अच्छे से पड़ेगी 2 चम्मच के करीब। ये वाली मेरी चम्मच 2। अब आपकी कौन सी चम्मच अगर इससे बड़ी है तो प्लीज़ और मत डालना। मैंने 2 डाल दी। अब है नंबर 4 पे मसाला है जीरा, भुना हुआ जीरा। पहले मैं जीरे को सूखा सूखा कढ़ाई में या पैन में भून लेती हूँ, फिर उसको ठंडा करती हूँ, फिर मिक्सी में पीसती हूँ, तब ये ऐसा जीरा, भुना जीरा होता है। इसकी स्मेल लाजवाब होती है, लाजवाब, और ये खाने में टेस्ट भी ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गए मसाले। अब बारी है नमक। नमक 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 जैसे डालते हो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालो, कम खाते हो तो कम खाओ। और कितनी खिचड़ी बन रही है आपके घर में, कितने मेंबर्स हैं, कितनी खिचड़ी बन रही है, ये आप डिसाइड करो। जितनी क्वांटिटी उतना ही नमक, कम लगे फिर से डाल लो। एकदम से झोंक मत दो कि सब झोंक दिया अब उसमें से निकालें कैसे। तो भाई अपने हिसाब से डालो, जितना खाते हो और जितनी खिचड़ी बना रहे हो। मैं इतनी बना रही हूँ, आप इतनी बना रहे हो, या मैं इतनी बनाऊँ और आपको इतनी बनानी हो, तो कहीं ऐसा ना हो। तो नमक मैं नहीं बता रही कि आप उतना डालो, हिसाब से डालो। चलो भाई, अब इधर के तो मसाले हो गए। और अभी तक मैंने मटर नहीं डाली है, क्योंकि मटर ये जितनी बार आप देख रहे हो कि मेरे को ये चलाना पड़ा। आलू टूट रहा है, गोभी टूट रही है, इसीलिए मैंने गोभी बड़ी बड़ी डाल दी थी, क्योंकि अंदर चलाते चलाते वो 1 के 4, 4 के 8 होने ही होने हैं। तो अभी मैं छोटी छोटी डाल देती तो अब तक वो भरता हो गई होती। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, बड़े बड़े चंक्स डाल दीजिए, आलू के भी गोभी के भी, वो अंदर अंदर रह के ना हो जाएंगे। अभी सीटी लगेगी, हो ही जाएगा। अच्छा, लास्ट में है गरम मसाला। मेरे पास ये घर का बना हुआ मसाला गरम होता है, इसमें सब कुछ है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता और पता नहीं क्या क्या, अत्ता पत्ता सत्ता गत्ता गत्ता, सब इसमें पड़ा हुआ है। और बहुत तेज मसाला, और ये 2 in 1 मसाला है। 2 in 1 कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। ये खाने में भी मेरे यूज़ होता है, जैसे कि इसमें बन रहा है गोभी आलू बनता है तो उसमें भी पड़ता है, पुलाव उलाव बना तो भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि स्मेल इसकी इतनी तेज़ है। ये यहाँ है लेकिन मेरी नाक में चढ़ा जा रहा है। 2 in 1 इसलिए कि ये खाने में यूज़ होता है, और दूसरा मैं यूज़ करती हूँ उसको चाय में। अगर आपको भयंकर वाली जो सर्दी होती है ना, जो कि अभी आने वाली है, दिसंबर एंड से लेके संक्रांति तक जो कड़ाके वाली पड़ती है ना,
तब ये डाल के आपको चाय पीना ही पीना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल पाएगा। तो ये चाय में भी चल जाता है, क्योंकि क्या है, वही है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, सब चाय वाला आइटम है। तो ये 2 in 1 है। तो इतना ही नहीं है मेरे पास, ऊपर वाले किचन में इतना बड़ा डब्बा भर के रखा। नीचे तो मैं ये छोटी छोटी डिब्बियाँ ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन भी छोटा है, मैं छोटी, तो मेरे सामान भी छोटे छोटे। तो ये मसाला भी डाल दिया है। अब ये अपना थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो वो भुना हुआ मसाला है प्रॉपर, बट हमने डाल दिया ताकि सब्जियों के संग अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब लास्ट में बचेगा अब टमाटर, कटे हुए छोटे छोटे टमाटर। तो अब जाएंगे ये, बस मटर ही बच जाती है लास्ट में डालने के लिए, और हरा धनिया, क्योंकि फिर दाल चावल डालने के बाद ये टमाटर के बाद एक्चुअली में सब खत्म हो जाता है। इतना फिर अब चलाना नहीं होगा, अब बहुत कम ही चलाना होगा। आलू तो 90% तक ये ऐसे ऐसे करते करते ना, इतनी देर से चढ़ा हुआ वो गल जाता है। और इसको किसके संग खाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, कहीं मत जाना, बने रहना चैनल पे। मैं बताती हूँ कि ये किस चीज़ के साथ अच्छा लगता है, कैसे खाना चाहिए। कैसे खाओगे मतलब क्या, कैसे तो मुंह से ही खाओगे, हाथ से खाओगे, बट किस चीज़ के संग खाओगे ये मैं आपको अभी बता दूंगी थोड़ी देर में। पहले इसको तो होने दो। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं मटर, जिसे कहते हैं ग्रीन पीस। पीस मटर भी पड़ गई। अब इसमें पड़ेगा चावल, पानी के साथ मत डालिए, पानी फेंक और दाल, दोनों का पानी एक साथ ही फेंक देते हैं, क्योंकि कौन बार बार जाएगा। ये दाल पहले सूखी सूखी इसमें डाल के थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि इसका ना एक अजीब सी कसेला कसेला बन जाता है। मूंग की दाल ना बहुत वैसी वाली होती है, जो किसी को गैस वैस की प्रॉब्लम हो ना, तो थोड़ा संभल के ही खाना। हींग अच्छे से डालना, या लहसुन अगर खाते हो तो लहसुन ज़रूर डालना, बड़ी दिक्कत वाली ये होती है थोड़ी। चलिए अब इसको थोड़ा सा इसमें चला देंगे ना, तो इसका ये जो वो वाला अम्ल वाला प्रॉब्लम होता है ना, पित्त वाला, गैस वाला जो प्रॉब्लम है, एसिडिक वाला जो, तो इसको थोड़ा सा इस पर चला देंगे गैस पे ना, तो थोड़ा कम हो जाता है। सीधे ऐसे उबाल देंगे तो नहीं होगा। तो दाल मेरी पड़ चुकी है कुकर में। अब इसको थोड़ी देर चला दें सब्जियों के साथ, ताकि उसका एक अजीब सी जो मूंग की दाल की स्मेल होती है ना, वो चली जाए, और खाने के बाद थोड़ी दिक्कत भी ना करे, क्योंकि ये अब सर्दियों का वेदर ना गैस वालों को बहुत थोड़ा डिस्टर्ब करता है। गर्मियों में उतना नहीं करता, सर्दियों में ज़्यादा करता, क्योंकि डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए, डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा वो हो जाता है। हैवी खाना नहीं खाना चाहिए विंटर में, और स्पेशली रात में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप लेट हो गए हो खाना खाने में, तो प्लीज़ या तो खाने को स्किप कर दो, या कुछ हल्का ही खाओ, हैवी मत खाओ। पूड़ी, पराठा, चावल तो बिल्कुल भी नहीं रात में, तो इसलिए दिन में खा लो जितना भी हो, जो मर्जी आए खा लो, हैवी से हैवी आइटम खा लो, क्योंकि आप एक्टिव रहोगे, चलते रहोगे, फिरते रहोगे, बैठोगे, काम करोगे, कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप चलते फिरते रहोगे ना, तो वो अरे कहना क्या चाहते हो? खाना जल्दी हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। चावल भी फाइनली सब चीज़ें पड़ गई, जितनी मैंने यहाँ पे रखी थी, जुगाड़ की थी, सब इसमें एक एक करके पड़ गई हैं। आपको मैंने दिखा भी दिया है, ठीक है। बस अब इसमें पड़ेगा पानी, और पानी पड़ के लगेंगी 5-6 सीटी, उतने में हो जाएगा। फिर सीटी लगने के बाद भी थोड़ी देर खोल के, क्योंकि एकदम सूखी सूखी निकलती है, तो उसके बाद क्या करना ना, ढक्कन जब स्टीम निकल जाए ढक्कन खोल देंगे,
और थोड़ा सा पानी, 1 गिलास के करीबन, और ग्लास भी इतना बड़ा वाला ग्लास नहीं, ये छोटा वाला बच्चों वाला जो 1 गिलास है। अगर आपकी ज़्यादा खिचड़ी है तो फिर आप इसको 2 कर लेना, बड़ा वाला 1 गिलास कर लेना। एक बात है, पर मेरी जितनी है उसमें मैं बस यही वाले 1 गिलास पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला करके थोड़ी धीमी गैस में चढ़ा दूंगी कि थोड़ा देर पक जाए, और लास्ट में ऊपर से हरा धनिया खूब सारा डाल दूंगी और सबको परोस दूंगी। बस हो गया तहरी खिचड़ी, अरे सॉरी तहरी बोल, खिचड़ी बन गई। आप लोग इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हो। अच्छा, किसी को खड़े पिसा मसाला अगर जैसे ये वाला नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि अब ये मसाला मैं कहाँ से लाऊं, आपके पास तो मैम था तो आपने जल्दी से घुसा दिया और बन गई आपकी खिचड़ी। हमारे पास तो है ही नहीं, हम पे तो है ही ना, तो लप्पू सी खिचड़ी मैं कैसे बनाऊं। तो टेंशन नॉट, मैं बता रही हूँ, मेरे पास हर चीज़ का जुगाड़ है। देखो मैं बता रही हूँ, आपके पास पिसा वाला ये मसाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अरे 2 लौंग, इलायची, काली मिर्च ये सब तो रखा होगा, तेज पत्ता तो रखा होगा, ठीक है, तो बस आप वही लो। तो ये हो रही है खिचड़ी तैयार, बस अब इसमें डालूंगी पानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया इसमें पानी। पानी ये यहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक चावल है, चावल से जस्ट ऊपर, मेरा चावल यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने पानी डाल दिया। ये देखें, और सब दिख रहा है आपको, मटर, टमाटर, दाल, चावल, प्याज के छल्ले पल्ले सब दिख रहे हैं। आलू भी आ गया, लो गोभी क्यों नहीं आ रही है, कहाँ है तू, आजा। ये देखिए गोभी आई। सब अभी ये अच्छे से गल जाएंगे, इनको अभी। दाल चावल मेरा पहले से भीगा हुआ है तो ज़्यादा सीटी नहीं लगेगी, आई थिंक 4 में हो जाना चाहिए, क्योंकि आलू भी ऑलमोस्ट गल चुका है, गोभी भी मैंने पहले से ही ब्लांच कर ली थी, थोड़ी गला ली थी, तो गाजर बेचारी कितनी है, हल्की फुल्की होती है, तो इसमें ज़्यादा सीटी की नहीं, बस 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का नहीं गला है, कच्चा आलू डाल रहे हो या कम आपने आँच में पकाया है, कुछ जल्दी है, तो 5-6 दे देना, बस ऐसे ही हो जाएंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं सीटी, ढक्कन लगा के। तो कुकर मैंने पानी डाल के कर दिया है बंद, अब आएगी उसमें जब सीटी तब जाएंगे उसको करने बंद। तो तब तक बात करते हैं कि इस खिचड़ी को खाना किसके साथ है। तो आप उड़द की दाल के पापड़ के संग इसको खा सकते हो, फ्राई कर लो, उड़द की दाल का ले लो, मूंग की दाल का ले लो, वो जो लिज्जत पापड़ आता है वो आप ले लो, फ्राई कर लो या गैस पे भून लो, जैसा आपको पसंद आए। तो मैं तो माइक्रोवेव में डाल देती हूँ, या मेरा एयर फ्रायर है मैं उसमें डाल के निकाल देती हूँ, तो ऑयल से बच जाती हूँ थोड़ा, आपको जैसा भी पसंद हो। एक है पापड़, उसके संग ऑप्शन बहुत अच्छा जाता है, पापड़ तो खैर हाँ अच्छा जाता ही जाता है। दूसरा है, आप बंगाल में जैसे मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे तो खिचड़ी के संग पापड़ एक चाहिए। बैगन भाजा एक ज़रूर उसके संग बनता है। बैगन भाजा कैसे बनता है, बैगन का छिलका नहीं उतारना है, छिलके के साथ ही उसको गोल गोल काट लेना, मोटे वाले जो बैगन होते हैं उसको गोल गोल मोटे मोटे काट लेने हैं, ऐसे से निकाल लेने हैं टायर जैसे, और उसमें नमक, चीनी, हल्दी ये सब लगा के थोड़ी देर के लिए रख देना होता है, करीबन आधे घंटे 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद उसको सरसों का तेल कढ़ाई में चढ़ा के उसको जस्ट फ्राई करना है अच्छे से। तो फिर वही बात हो जाती है, वो फ्राई होता है इसलिए मैं उसको मैं नहीं बनाती, तो बहुत ज़्यादा तेल तेल हो जाता है। तो बंगाल में तो लेकिन वो ज़रूरी है, बंगाल में तो बैंगन भाजा खिचड़ी के संग मस्ट है। तो ऐसे मस्टर्ड ऑयल में बनता है, नुकसान नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उतना, हाँ बट हस्बैंड को और बेटी को पसंद है तो मैं उनके लिए सोच रही हूँ बना दूँगी। मुझे एक्चुअली क्या है ना, बैगन में बेसन अगर वही लगा दो ना तो मुझे वो बेसन वाला बैगन बहुत पसंद है, मुझे ये ऐसा सिंपल वाला नहीं पसंद है। बट वो सॉफ्ट हो जाता है, बीच का वो जो गूदा होता है ना बैगन का, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है जब उसको फ्राई करो, बाहर निकालो, तेल अच्छे से निकाल के फिर उसको टिश्यू पेपर में आप उसका तेल वेल एक्सेस जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसको आप उसको एकदम सोक कर दो टिश्यू पेपर में, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। फिर उसके ऊपर नमक, हर साइज़ के ऊपर जो रिंग बनाए हैं हर रिंग के ऊपर अलग अलग नमक, मिर्चा, अमचूर ये सब डाल के उसको इंडिविजुअली आप उसको रेडी करना पड़ता है। तो वो बनता तो खैर टेस्टी है, अच्छा लगता है, बट मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल। तो बना दूंगी मैं अगर बनाने का हुआ, बैगन तो रखा हुआ है फ्रिज में, हाँ
और दूसरी ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ होती है एक टमाटर की चटनी बनती है, टमाटर की लौंजी बोलते हैं बंगाल में, हम लोग तो चटनी ही बोलते हैं यहाँ यूपी में, लेकिन वहाँ पे लौंजी बोलते हैं। तो ये बनती है कुछ नहीं, बस एक टमाटर को वही छोटे छोटे काट लो, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ काट लो, रफली भी काट लो, कोई उसको शेप और साइज़ नहीं चाहिए उसकी, बस ऐसे काट लो। और कढ़ाई में घी डाल के अच्छा सा वो राई, करी पत्ता, हरा मिर्चा, ये 3 चीज़ों से डाल के छौंक दो। हींग डालनी हो तो आप हींग डाल लो, और टमाटर सारे उसमें छोड़ दो कढ़ाई में। अब जब वो गल जाएगा, थोड़ी सी चीनी, चीनी नहीं खानी है जैसे मैं नहीं खाती, तो गुड़ डाल लो सॉरी। तो क्या होता है ना, टमाटर खट्टा, चीनी या गुड़ उसमें पड़ जाता है तो मीठा, तो खट्टी मीठी दोनों ही चीज़ उसमें हो जाती है ना, तो उस वजह से वो चटनी अच्छी लगती है, तो खिचड़ी के संग और अच्छे से जाती है। तो कितनी चीज़ें हो गई, पापड़, दूसरा क्या था, मैं ही भूल गई, बैगन भाजा, और तीसरी हो गई है चटनी लौंजी टमाटर की। बाकी अब यूपी में धनिया की चटनी का बड़ा चलन है, तो आप धनिया की चटनी भी जाती है मेरी, वो भी मैंने अभी कल बना के रखी है, वो भी खा सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें और क्या क्या जा सकती है, और कुछ नहीं, दही ले सकते हो, हाँ दही तो खाते ही हैं, दही तो हमारे यहाँ बिना खिचड़ी दही कोई मतलब खिचड़ी खाएगा ही नहीं अगर दही नहीं है तो दही भी है। अब रायता तो मैं नहीं बनाने वाली, क्योंकि बूंदी का रायता या खीरे का रायता बनाऊंगी तो फिर भाई, हाँ खीरे रखे हैं तो मैं एक सैलड ज़रूर बना दूंगी, खीरा है, मूली है, टमाटर है, प्याज है, ये चारों चीज़ें मैं काट के वो लास्ट मिनट में ही काट के रखूँगी, अभी से काट के कोई फ़ायदा नहीं है। तो सैलड भी जा सकती है। तो आप लोग किसी भी चीज़ के संग जो आपका फेवरेट हो, जो आपको मतलब इजी लगे, जो आपकी फैमिली वालों को ज़्यादा सूट करे, तो वो बनाइए, ज़बरदस्ती नहीं बनाइए। तो 4-5 में से कोई तो एक आइटम ऐसा होगा जो आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगता होगा विथ खिचड़ी। तो ट्राई करना एक बार ज़रूर से, और जब बन जाती है तो मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि खिचड़ी कैसी निकली है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बैगन को भी पतला पतला जैसे आपको बताया था वैसे काट के रख लिया है, इतना पतला, ऐसे छिलका नहीं हटाना है। उसके बाद अभी मैं इसको कुछ कर नहीं सकती, तो इसको पानी में भिगाया हुआ है, क्योंकि अगर इसमें अभी से वो कर दिया, पानी हटा दिया, तो ये एकदम काले काले हो जाएंगे। इनको अभी थोड़ी देर भीगने देते हैं। और प्लीज़ कीड़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल बैगन में कीड़े बहुत आ रहे हैं। मैंने एक एक बैगन एकदम चेक कर लिया है, एकदम सही है। तो ये अभी भीगेगा, और थोड़ी देर बाद इसको हल्दी, नमक और हल्की सी 4 दाना चीनी से इसको मैरिनेट करके रखा जाएगा, और 10 मिनट के लिए, और फिर तेल में इसको फ्राई किया जाएगा बस। और ये बाकी उसी समय होगा जिस समय खाने बैठेंगे, क्योंकि पहले से बना देंगे ये ठंडा हो जाएगा, और ये गर्म ही गर्म अच्छा लगता है, तो ये अभी नहीं बनेगा, ये खाने के टाइम ही बनेगा। धनिया मैंने यहाँ पे भिगा के रख दी है ऊपर से डालने के लिए। तो बस इतना ही है, यही दोनों चीज़ें हैं, अभी बन जाएंगी थोड़ी देर में। तो गाइस खिचड़ी मेरी यहाँ पे एकदम हो चुकी है, ये देखिए। पानी डालने के बाद मैंने थोड़ी देर चढ़ाई हुई है धीमी गैस पे, और ये थोड़ी देर पकेगी, करीबन 4 से 5 मिनट बस। दूसरी तरफ इधर बैगन में मैंने हल्दी, नमक और चीनी लगा के रख दिया था, जिसका पानी निचोड़ के मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि बेकार है। अब इसको निचोड़ के बिल्कुल रख लिया है, और इस तरीके से ये फ्राई होगा लाल लाल। मैंने थोड़ा ही तेल चढ़ाया है, क्योंकि ये तेल बाद में यूज़ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल काला हो जाएगा, और जहाँ तक है इसको ख़त्म ही कर देना ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा तेल चढ़ाएंगे तो वो आपका पूरा तेल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बैगन ऐसा है कि तेल ख़राब एकदम करेगा। और फिर उसके निकालने के बाद हम इसे टिश्यू में ऐसे निकाल लेंगे, और इसके ऊपर का मैंने मसाला पहले से बना के रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था। सारी चीज़ें एक में मिक्स करके हर बैगन में अलग अलग छिड़कना पड़ेगा। जैसे ये वाला आएगा तो इसको भी यहाँ डाल के उसके ऊपर छिड़कना होगा। अब आगे छिलका कहेंगे कि खाना है कि नहीं खाना है, या आप छिलका खा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए कैसे सॉफ्ट हो गया, अंदर तेल ही तेल है। पर आप इसको ना डबल टिश्यू से ऐसे करके सोक कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको बनाना और खाना पसंद नहीं करती, बट घर में मेरे बाकी लोगों को पसंद है, इसलिए मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है मेरी प्लेट, यहाँ पे रख दी है खिचड़ी, ये रहा बैगन,
ये रहा पापड़। मुझे दाल वाला नहीं पसंद है तो मैंने ये साबुदाने का भून लिया है। और ये रही हरी चटनी। आपको अगर मीठी चटनी खानी हो तो आप वो भी खा सकते हैं। तो ये प्लेट हो चुकी है पूरी रेडी। अब लगाएंगे भोग और फिर खाएंगे। तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज लंच के बाद हम लोग खा पी के सो गए थे और फिर शाम को उठे तो वीडियो का कोई ज़्यादा हो नहीं पाया क्योंकि फिर से वही काम में लग गए थे सब लोग। तो इसलिए अब जाके थोड़ी फुर्सत मिली है तो मैंने इधर मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि इधर डेकोरेशन हुआ है। सॉरी, मैं घूम नहीं सकती इधर तो, क्योंकि अभी दिखा दूंगी रिवील कर दूंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अभी आधा अधूरा भी है, अभी पूरा है भी नहीं। पूरा अगर होता तो मैं आपको दिखा भी देती, लेकिन अभी सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। जस्ट लगना है क्योंकि वेट कर रही हूँ कि कोई मिले तो उसको, और वो कल या परसों में लग जाएगा। परसों ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूँगी, शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूँगी। तो मैं क्या बताने जा रही थी कि हाँ, शाम को अभी हम लोग का कहीं जाने का बन तो रहा था लेकिन फिर कैंसिल हो गया क्योंकि जाने का फिर बना नहीं किसी वजह से। क्योंकि क्या था कि कल मैंने आपको बोला था कि हम लोग लाइट लेने जा रहे हैं और थोड़ा बहुत क्या मीठा नमकीन वगैरह कुछ भी लेने जा रहे हैं ये फेस्टिवल के लिए। तो लेकिन वो हो नहीं पाया, मेरा व्रत था तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी काम कल हो जाएंगे। तो इन लोगों ने फिर मना कर दिया, जबकि मैं बोल भी रही थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब तक तारा नहीं निकला है तो आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, उन मना कर दिया था। तो फिर हम लोग मॉल से सीधे घर ही आ गए। आज सोचे थे कि शाम को निकलेंगे तो लेके आएंगे तो लग जाएगा लाइट वगैरह, बट कोई नहीं, इलेक्ट्रिशियन को तो वेडनेसडे बोला है तो वेडनेसडे तक, मतलब कल ट्यूसडे कल आ जाएगा। तो कल निकलूँगी तब पक्का सारे काम जितने भी हैं वो फास्ट की वजह से इन लोगों ने मना कर दिया। जबकि मैं घर भी आई तो मैं पूरे रास्ते शीशा डाउन करके गाड़ी का मैं देखती आई कि तारा दिख जाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा था। वेदर ऐसा था, कल सुबह से बदली बदली टाइप थी यहाँ पे, तो मुझे लग ही रहा था कि लेट होगा या हो सकता है आ ही ना। तो जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे भी होगा। पूरा दिन तो मैंने सिर्फ एक चाय और एक कॉफ़ी में निकाल दी। तो रात ही में जो घर फिर आई तो देखा, मैं तो अपने काम में लग गई थी। खैर दिया विया जलाना था घर पे और लौकी वौकी काटी, ये सब करें, उसी काम में लगी थी। बट हाँ, ये हस्बैंड जाके ऊपर छत पे गए तो देखने, तो बोले नहीं आ गया है, तुम पूजा कर सकते हो। फिर फटाफट मैंने थाली लगाई पूजा की और मैं जाके पूजा वूजा करके आई। फिर मैंने नीचे आई तो सबको, मतलब मैंने ना वही व्रत खोला तो बस यही किया। तो कल जो सामान रह गया था आज भी रह ही गया। इसीलिए कहते हैं एक बार छोड़ दो ना तो फिर वो रह ही जाता है, वो अटक ही जाता है। अब कल हर हालत में निकलूँगी। आज तो खैर मैं घर से ही नहीं निकली, इतनी थकी हुई थी। आज यही उसको ले आए थे और यही फिर लंच भी इन्होंने बोला था कि घर ही पे ही करूँगा क्योंकि उनको खिचड़ी फेवरेट है, उनकी खिचड़ी उनको पसंद है। तो उन्होंने बोला था कि मैं काम फटाफट ख़त्म करके और जो भी होगा बाकी वो मैं घर पे कर लूँगा, लेकिन खिचड़ी ज़रूर खाऊँगा, तो उनको पसंद है। तो इसलिए उन्होंने भी आज लंच किया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी, उनके लिए भी बनाई थी। तो बस इतना ही। फिर अब कल निकलूँगी तब आप लोगों से मिलूँगी। तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, वहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल। अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक कर देना, और अगर ट्राई करना मेरी रेसिपी तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।